एक मरतबा फिर आपको घड़ियाला इंग्लिश मास्टर में खुशामदीद कहते हैं। जिन तलबा ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जब वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। आज के इस वीडियो में हम आपको एमडीकेट के लिए 41 एमसीक्यूज़ इंग्लिश पोर्शन के करवा रहे हैं। तो मैं वसूख से कहता हूँ, अगर ये नहीं आएंगे तो इसी तरह एमसीक्यूज़ आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। एमडीकेट, ईकेट या जितने भी टॉफल हैं या आइल्स हैं या इसी तरह जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब में यही एमसीक्यूज़ आते हैं। हमारे पास इस सेशन में दो किस्म के एमसीक्यूज़ हैं, यानी एक जो है स्पॉटिंग एरर है और एक में हम ऑप्शन दे चुके हैं। और इसमें हम ये वाज़ेह भी करेंगे कि अगर ये आया है तो वो क्या लॉजिक है या वो क्या ग्रामेटिकल पॉइंट है जिसकी वजह से ये सही है, और बाकी जो है अगर वो सही है लेकिन इससे बेहतर सही नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं पीटर जे कॉस जैक्स। अब यहाँ पे जैक्स, ठीक है, आप अपस्ट्रॉफी देख सकते हैं। यहाँ पे ट्वाइस मोर देन, तो ये तो नहीं आएगा, कंपेरिजन यहाँ नहीं है। टू टाइम मोर एज, ये भी गलत है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपेरिजन है लेकिन वो पॉजिटिव डिग्री हम यूज़ करते हैं, एज मच एज। तो हम कहते हैं पीटर जैकेट कॉस जैक, ठीक है, ट्वाइस एज मच एज। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट है। इसी तरह कोई भी वो आए जहाँ एज आए तो फिर वहाँ पे एज की तरह जाएगा, मोर देन के लिए वो नहीं जा सकता, या इसी तरह ट्वाइस मोर एज नहीं आ सकता, उसका कम्बिनेशन बनता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्वाइस एज मच एज है। अगर इसी तरह कोई भी एमसीक्यूज आए, ये नहीं आता लेकिन इसी तरह एमसीक्यूज आएगा, तो आप ये याद रखें कि फिर इसमें एज मच एज वाली बात याद रहेगी, आप ज़रूर याद रखें। ठीक है, इसके बाद आप देखें द नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नन ऑफ द क्लास इन द ओल्ड सेक्शन ऑफ द सिटी वर्क एनी मोर बट दे। तो यहाँ आपको यानी स्पेस नज़र आ रहे हैं परफेक्टली। तो वर यूज टू वर्क नहीं, वर यूज टू वर्किंग नहीं, यूज टू वर्क ये भी नहीं, यूज टू वर्क माजी की बात हो रही है। सिटी, नन ऑफ द इन द ओल्ड सेक्शन ऑफ द सिटी वर्क एनी मोर, अब वो काम करता नहीं है। तो यहाँ आप देखें बट भी आया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ कॉन्ट्रास्ट है, और कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे हम पास में चले गए। यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट यानी ये सेंटेंस जो डेवलप है वो कॉन्ट्रास्ट पे डेवलप है। यहाँ हमने यूज टू वर्क यानी माजी में कुछ काम किसी वक्त के लिए होता था। सम वाटर, वाटर पार्ट्स, फिर यहाँ देखो, यहाँ बिगिन ओवर द वाटर एंड विद ग्रेट स्पीड मूव टूवर्ड्स। यहाँ आप देखो अलाइक सम, नो ये गलत है। लाइक सम ये ठीक है। आर लाइक सम तो वो भी सही नहीं। सम वाटर बिगेन तो ये भी सही नहीं आ रहा। यहाँ हमारे पास जो है यहाँ उसने यानी कंपैरिजन किया है। ठीक है, तो कंपैरिजन यहाँ प्रीपोजिशन है और फिर उन्होंने कंपैरिजन की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक सम। तो इसी तरह कोई भी सेंटेंस आए इस पे आप गौर करें, ये सेंटेंस नहीं आएंगे, इसी तरह सेंटेंसेस मुमकिन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके लिए हम लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द 200 देयर वाज, तो यहाँ पे देखो, यहाँ नाउन से रिलेटेड वो है कि जब नाउन जो है एज एडजेक्टिव काम करेगा वो कभी भी प्लूरल नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी सब में से ये मसले हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास जो है एक जो है ना, इधर आ नहीं यूज़ किया है इसलिए गलत है। इधर ये जो ईयर है ये गलत है, और यहाँ भी ईयर्स और फिर एजेड एलिफेंट उसने यूज़ किया है, लिहाजा इसने मसला कर दिया। इधर जो है ना आ ने मसला कर दिया, इधर इसने मसला कर दिया था, और ये वाहिद जो है 100 ईयर ओल्ड एलिफेंट है। तो यहाँ आप जो है जो एडजेक्टिव की जो सीरीज़ है या उसके जो आर्डर है वो भी आम है। और ये भी आप याद रखें कि कभी भी कोई भी नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा
तो वो कभी भी प्लूरल हम नहीं यूज़ करेंगे, ये रूल है। द गवर्नर हैज रिपीटेडली स्टेटेड दैट बिफोर ही लीव्स ऑफिस, यहाँ पे आप देखें बिफोर ही लीव्स ऑफिस बैलेंस द बजट, वुड लाइक स्टेटेड, हैड वांटेड टू, वुड लाइक टू। तो यहाँ देखें द गवर्नर हैज रिपीटेड स्टेटेड दैट बिफोर ही लीव ऑफिस ही वुड लाइक टू, तो यहाँ पे ही वुड लाइक, तो यहाँ पे बैलेंस वर्ब यूज है, लिहाजा इधर जो था तो ही वुड लाइक टू बैलेंस द बजट। ठीक है, तो आप याद रखें कि यहाँ उसने ही वुड लाइक यूज़ किया है और ये करेक्ट ऑप्शन आया है। ठीक है, हैड वांटेड टू नहीं आता, इधर वुड लाइक टू आया है। लाइक्स टू तो बिल्कुल सही नहीं है। तो इधर आप देखें बिहेवियरल साइंटिस्ट से दैट इट इज़ एसेंशियल दैट एन इन्फेंट, तो एनफेंट, तो देखो बी गिवन लविंग अटेंशन, तो यहाँ बिल्कुल इज गिवन नहीं होना चाहिए, यानी सेंग है और फिर उसमें से उसने ये पैसे यूज़ किए हुए हैं, लेकिन कि उसे जो है ना तरजीह शुड बी गिवन, तो अब देखो बिहेवियर सेंटेंस से कहते हैं दैट इट इज़ एसेंशियल दैट एन इन्फेंट बी गिवन लविंग अटेंशन, तो यहाँ पे हमारे पास बी गिवन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये आप टेंस जब हम सही तरीके से स्टडी करेगा, पैसे और सही तरीके से स्टडी करेगा, ये आपको नज़र आ जाएगा कि इस सिचुएशन के लिए बी गिवन बिल्कुल परफेक्ट है। आगे कहते हैं द माइक्रोफोन वेंट डेड वाइल द नरेटर, तो यहाँ वाइल की बात आई है तो पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, वाज इंट्रोड्यूस, तो यहाँ वेंट है तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूस में चला गया। ठीक है, तो दो काम एक साथ हो रहे थे तो वाइल का इस्तेमाल करके है। The student placed their pencil on their desk and left the room. तो अब देखें being finished the test, all the test now being now, before, अब देखो having completed the test, अब यहाँ ये लॉजिक है कि जब एक काम दूसरे के बाद यानी सीरीज में हो तो इसके लिए हम जो है परफेक्टियो वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप देखें हैविंग कंप्लीटेड, तो ये पार्टिसिपल है लेकिन परफेक्टिव पार्टिसिपल यूज़ है, इसलिए कि जब कोई काम तसलसल में हुआ हो, एक के बाद दूसरा काम हुआ हो, तो उधर हम पास यानी परफेक्टिव पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। इन द मॉर्निंग द स्ट्रीट वर फ्लडेड, अब यहाँ कोई बात है कि हम यहाँ पे डिडक्ट करते हैं, हमने यहाँ पे डिडक्ट कर दिया कि जब सुबह में ये गलियों में बहुत सारे लोग थे तो शाम को ज़रूर ये बात है, या हाजा ये डिडक्ट हो गया मस्ट हैव बीन, तो मस्ट हैव बीन का फंक्शन ये है कि वो डिडक्ट करते हैं। आगे कहते हैं although the city is small its library is complete, although the city is small its library is as complete as that of a large city, तो as that of, अब as यहाँ आए है तो इसके लिए पहले जैसे एमसीक्यू आया था like तो आएगा नहीं, as a large city, तो देखो although the city is small its library is as complete as that of a large city, तो यहाँ पे कंपैरिजन है, अगर ये that is a large city नहीं at that of a large city, तो यहाँ पे जो कंपैरिजन किया हुआ है उसके लिए हमने अगर हम कहते हैं ना कि कहते हैं कि द वेदर ऑफ लाहौर इज एज हॉट एज कराची, नहीं, वो ऐसा नहीं, एज दैट आप, वो वेदर की बात हो रही है, कराची की बात नहीं हो रही है, लिहाजा एज दैट आप अ लार्ज सिटी। ठीक है, तो एज दैट आप जो है वो इम्पॉर्टेंट है, अगर हम ये नहीं बोलेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा। एज अ लार्ज सिटी, तो ए वो तो सिटी का हो रहा है, उसका जो है वो नहीं हो रहा है, तो यहाँ लाइब्रेरी की बात नहीं हो रही है, फिर तो वो शहर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे लाइब्रेरी की बात है तो एज दैट ऑफ अ लार्ज सिटी, तो इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आगे कहते हैं द ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टर फेवर रिपेयरिंग एग्जिस्टिंग हाईवे सिस्टम्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन जो है वो लेना है, रादर देन टू बिल्ड न्यू हाईवेज इंस्टेड ऑफ टू बिल्ड, इंस्टेड टू बिल्ड, रादर देन बिल्डिंग, तो जब रादर देन आया है
तो वहाँ पे फिर हम आईएनजी यूज़ करते हैं। ये इसलिए गलत है जब रादर देन का कॉन्सेप्ट है, रादर देन गोइंग, रादर देन प्लेइंग। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यानी यहाँ पे जो देन आया है इसके बाद आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। लिहाजा ये इसलिए गलत हो गया, रादर देन प्लेइंग। ठीक है, तो आप ये याद रखें, इसी कोई भी एक्सप्रेशन इस तरह आएगा तो आपने भी इसको ही चुनना है। अगर वो स्पार्टिंग एरर में हो तो आपको पता होना चाहिए देन टू बिल्ड आया है, तो उसमें भी ये आपने इसी तरीके से क्लिक करना है और आपके एमसीक्यू सही हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टफल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ई सेल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी बड़े लेवल के टेस्ट हैं वो भले CSS है या PMS है या बड़े कोई भी बड़े टेस्ट हो, एक एमसीक्यू से आप मुकाबले में एंटर होते हैं और एक ही एमसीक्यू सही करने गलत करने से आप जो है ना बाहर चले जाते हैं। तो डैनियल वेबस्टर फॉर हिज ब्रिलियंट oratory made his most famous speech in the Senate. Who was knowing? ये तो बिल्कुल गलत है, इसलिए कि ये जो है वर्ब परसेप्शन है, इसका तो एंजीपम होता नहीं है, ये सारे गलत है। वेबस्टर नोन फॉर हिज ब्रिलियंट oratory, यहाँ देखो पास्ट पार्टिसिपल की तरफ जाएगा तो नॉन आ गया। ठीक है, तो वेबस्टर नोन फॉर हिज ब्रिलियंट oratory, तो यहाँ कामा जो लगा है, अब बाकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नॉन आया है। ठीक है, हैविंग नॉन गलत है कि कोई भी बाकी सब जो है उसमें नॉन सही है। अच्छा, आगे जाते हैं। हु बाबरत वाज, यहाँ देखो हु वाज बाबरत, हुम बाबरत वाज, तो यहाँ पे यानी कैन यू टेल मी, तो यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल एमसीक्यूज है, कैन यू टेल मी, हु कैन यू टेल मी हु बाबरत वाज, हु वाज बाबरत, ये वो इधर उधर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस हो, याद रखें, तो जितने भी सबऑर्डिनेट क्लास होंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस में, उसमें लाजिमी है कि हमारे पास अगरचे वो क्वेश्चन क्यों ना हो, सपोज कैन यू टेल मी हु बाबरत वाज, ये ठीक है, लेकिन हु वाज बाबरत, हुम बाबरत, ये सारे में गलत है। सबऑर्डिनेट क्लास के अंदर कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ क्वेश्चन है, इधर तो होम की बात है, ये तो गलत है, इधर होम वो भी गलत है, लेकिन यहाँ जो बात है वो ये है कि कभी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्वेश्चन आएगा नहीं जो सबऑर्डिनेट पार्ट में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में चला जाता है, लिहाजा ये करेक्ट है, ये उसका लॉजिक था। अब देखो, नॉर्थ अमेरिका प्रोड्यूसेस अ ग्रेट डील मोर वीट, ग्रेट, तो यहाँ मोर आया है, कंपेरेटिव डिग्री है, तो देन आगे देन डज साउथ अमेरिका, जितना साउथ अमेरिका में होता है, लाइक साउथ नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। जैसे आपने मोर देखा, आपको पता लग गया है कि यहाँ पे हमारे पास कंपेरेटिव का कॉन्सेप्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 15, most doctors agree that exercise improve the circulation of the blood. There are doctors who believe that excessive exercise may do some damage. On the contrary, no. On the contrary, no. अदरवाइज नो, ऑन द अदर हैंड, तो अब देखो देयरफॉर भी नहीं आएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंस है मोस्ट डॉक्टर, तो ये कॉन्ट्रास्ट बेस्ड सेंटेंस है, और यहाँ पे ऑन द अदर हैंड देयर आर, अब देखो ऑन द कॉन्ट्रेरी टू आएगा तो यहाँ नहीं है, अदरवाइज ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, देयरफॉर भी नहीं आएगा। लिहाजा यहाँ जो हमारा इस मौका महल के मुताबिक करेक्ट ट्रांजिशनल है वो यही होगा। अब देखो यहाँ पे पोर्शन चेंज हो गया, जिस तरह मैंने कहा था, यहाँ हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं उसमें गलती है, और वो गलती हम सही कराएंगे स्टार्टिंग एरर में। तो इससे आपको ग्रामेटिकल पॉइंट के बहुत जो है ना ऐसे ग्रामेटिकल पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि आपको अभी तक पता ना हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Nobody had the opportunity during the course of, से अब nobody आया है, जब nobody आया है इसका मतलब यह है आपके पास indefinite pronoun है, तो यहाँ nobody के लिए हमारे पास जमा कभी नहीं होता, anybody, nobody, तो या तो his आएगा या her आएगा।
लिहाजा ये क्लियर हो गया। यहाँ पे जो गलती थी, तो यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल की बात हो रही थी, तो ये बिल्कुल क्लियर है, लगता तो बिल्कुल सही है लेकिन सही नहीं है। आप ये उसूल याद रखें, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे कहते हैं सम आर्ट connoisseurs have remarked that Picasso was more versatile than other। जहां भी other आएगा, then आएगा, तो इस other से पहले हम any जरूर लगाएंगे, ये बात याद रखें। then any other, then any other, तो then अगर any नहीं है तो ये सेंटेंस गलत है, ये एक्सप्रेशन गलत है। तो जहां अदर आएगा तो इसी तरह हम एनी अदर लगाएंगे। अब देखो एक बार फिर आप देखें, रेयरली आर एनिमल प्रोडक्ट्स। अब देखो एनिमल्स प्रोडक्ट, वो पहले से हम डिस्कस चुके हैं कि कभी भी जब नाउन एज अ मॉडिफायर आएगा तो वो प्लूरल नहीं होगा, लिहाजा यहाँ आप देख सकते हैं कि एनिमल आ जाएगा, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। अब देखो आपने अपस्ट्रॉफी का यूज देखा होगा कि ये अक्सर एनिमल या जो है मोस्टली जो है हम मैन के लिए यूज करते हैं, शाद और अदर एक्सेप्शनल केस है। तो इधर उसने एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन या इसी तरह कोई चीज़ के लिए अपस्ट्रॉफी यूज किया है, लिहाजा यहाँ हमें अपस्ट्रॉफी नहीं यूज करना चाहिए, हमें सिंपल मॉडिफाइड नाउन यूज करना चाहिए, तो ट्रैफिक हो जाएगा। ये बात आप याद रखें, ठीक है, तो वो ट्रैफिक ठीक है। फिर यहाँ आप देखें द आर्टिकल स्टेटिंग द स्टेट सुप्रीम कोर्ट हैड ओवरटर्न द डिसीजन बाय द लोअर कोर्ट ऑन द। अब देखो यहाँ पे जो मसला है, यहाँ हमें पास्ट पार्टिसिपल चाहिए, द आर्टिकल स्टेटेड है, ठीक है, स्टेटिंग नहीं है। वो कभी जो है ना उसने ये पास्ट पार्टिसिपल चाहिए न कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो एक उस सब्जेक्ट की नोयत से भी मुश्किल है, इसलिए कि आर्टिकल स्टेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास द आर्टिकल स्टैटिक करेक्ट था, न कि स्टैटिंग, यहाँ ये गलती है। स्टैटिंग आपने देख लिया है तो आप आर्टिकल स्टेटेड करेक्ट था। द विनर हैड इंडीड डिमॉन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल रिजर्व ऑफ एनर्जी विच वाज अपेरेंटली अवेलेबल। अब देखो यहाँ रिमार्केबल रिजर्व्स है, तो यहाँ विच ने जो उसको रिलेट कर दिया है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ ये वर्ब एग्रीमेंट है, तो यहाँ जो वर्ब है वो रिजर्व्स के लिए वर लगेगा न कि वाज लगेगा, तो यहाँ ये गलती है। रिजर्व्स वर अपेरेंटली अवेलेबल, तो यहाँ जो है यहाँ हमको वर्ब चाहिए था, न कि हमने, यानी यहाँ वाज जो लिखा है ये गलत है, यहाँ वर्ब चाहिए, ठीक है। तो यहाँ विच वाज, तो यहाँ रिजर्व तो जमा है, तो इसके लिए वर्ब जो है वो करेक्ट होगा। फिर आगे जाते हैं, अ डायमंड यूज नॉट ओनली इन ज्वेलरी बट इन नहीं चाहिए, बट आल्सो चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारे पास ये जो सेंटेंस डेवलप है, ये जो है हम क्या कह सकते हैं कि उसमें क्या है कि उसमें पैरेललिज्म है। तो जब पैरेलल है ये सेंटेंस, तो नॉट ओनली तो बट आल्सो आ जाएगा, तो यहाँ बट आल्सो करेक्ट सेंटेंस है। नॉट बट इन इंडस्ट्री ऑफ कटिंग डिवाइसेस इज वन ऑफ द नेचर हार्डेस्ट, यानी यहाँ पे हमको आल्सो चाहिए था, न कि बट इन, लिहाजा ये मिस्टेक था, हमने उसको सही कर दिया। आपने देख लिया कि ये इस अंदाज से है। फिर आगे कहते हैं इन अ कारपोरेशन इट इज यूजुअल, देखो इन अ कारपोरेशन इट इज यूजुअल द चेयरमैन हु प्रोवाइड्स और मीटिंग, तो ये देखें इन अ कारपोरेशन इट इज यूजुअली द कारमैन, तो यहाँ पे यूजुअल द कारमैन तो नहीं है, यूजुअली द चेयरमैन हु प्रिसाइड ओवर मीटिंग, तो यूजुअली जरूरी था न कि यूजुअल, तो यहाँ यूजुअली तो ठीक है। तो यहाँ पे हमें एडवर्ब चाहिए था, न कि हमको एडजेक्टिव चाहिए था। अब देखो हैविंग वर्कड विद elderly for several years, Mrs. John knows how important it is to behave and with। अब देखो यहाँ elderly है, elderly, having worked with elderly for several years, Mr. Jones knows how important it is to behave kindly, तो यहाँ kindly भी आया है, and with thoughtfully towards, तो यहाँ thoughtfully, यहाँ देखो यहाँ kindly and with
thoughtfully, तो यहाँ विद भी खत्म होना चाहिए एंड thoughtfully, ये विद भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमारे पास पैरेलल वो होना चाहिए काइंडली एंड thoughtfully। जहाँ हमने काइंडली यूज किया तो यहाँ पे फिर हमने यानी उसका जो एडवर्ब फॉर्म होगा विद thoughtfulness नहीं चाहिए, तो हम कह रहे हैं thoughtfully एंड thoughtfully towards them। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि हमने यहाँ विद को भी नहीं लेना है। तो हम कहते हैं कि thoughtfully, तो यहाँ पैरेलल है, यहाँ ये मसला है। अब देखो द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विच प्लांट, अब देखो विच प्लांट ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज, अब देखो इसमें ये क्या मतलब है, द प्रोसेस बाई विच प्लांट्स ऑब्जर्व, बाई विच, यहाँ प्रीपोजिशन बाई जो है वो गायब है, लिहाजा बाई विच हम लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रिलेटिव है और ये रिलेटिव जो है बाई विच प्लांट ऑब्जर्व, बाई विच प्लांट ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड, तो यहाँ पे विच प्लांट्स तो नहीं होना चाहिए, तो ये तो एक प्रोसेस है, तो बाई विच हो जाएगा। आल्दो एक बार फिर हमारे पास एक सेंटेंस आया है जो कॉन्ट्रास्ट बेस्ड सेंटेंस है। आल्दो पॉन्स Dylan didn't point the fountain of youth which he had taught। अब देखो ये बात याद रखो कि जहां भी आपको आल्दो का सेंटेंस मिला है कभी भी बट नहीं यूज होगा, कामा लगा के बट खत्म होगा, अदरवाइज सेंटेंस गलत होगा, ये बात याद रखें। आल्दो, तो यहाँ जहां पे भी आपको कंट्रास्ट का सेंटेंस मिले और इसमें आपने बट लगाया है तो बट कभी भी आप नहीं लगा सकते, बट कभी भी नहीं लगेगा। बट तो आपके पास कोऑर्डिनेट है, ये नहीं लगता, बट को हमने हटाना है, बट को हमने हटाना है। बट तो कोऑर्डिनेट है, वो तो कंपाउंड में हम यूज करते हैं, इधर इसका क्या काम है, तो हम बट को हटाएंगे और सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। दोस्त हु शॉप रेगुलरली फॉर गुड एंड क्लोथिंग जनरली दे आर, तो यब देखो यहाँ पे भी मसला है, दोज हु शॉप रेगुलरली फॉर फूड एंड क्लोथिंग जनरली आर अवेयर। अब दे की क्या जरूरत है, दे जो है वो एक्स्ट्रा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दोज आया है, दोज हु शॉप रेगुलरली फॉर फूड एंड क्लोथिंग जनरली आर अवेयर ऑफ क्वालिटी एंड प्राइसेस, अब दे की जरूरत नहीं है। आर अवेयर, दोज आया है, दोज आर अवेयर, बीच में ये आया है, दोज इसने एडजेक्टिव क्लास आया है, इसने मॉडिफाई कर दिया है, फिर यहाँ दे की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है, तो ये ओमेट हो जाएगा। आगे जाते हैं, इट वाज किंग लॉयस, और ये जो है आपको मिल रहा है 14 है, हु हैड द मैग्निफिसेंट पैलेस ऑफ वर्सलीज बेल हाउएवर द कॉस्ट वाज। अब यहाँ बेल का मसला है, यहाँ हमारे पास बेल जो है वो काजिटिव पैसिव में चला जाएगा और ये बिल्ड हो जाएगा। काजिटिव पैसिव यहाँ चाहिए, जिस तरह वहाँ नॉन हमने काजिटिव पैसिव लगाया था, अब यहाँ भी हमको काजिटिव पैसिव पे काम करना है, तो यहाँ बेल्ट हो जाएगा, बेल्ट तो बिल्कुल गलत है, तो यहाँ बेल्ट हो जाएगा और हमारा मसला हल हो गया। और ये जो स्पार्टिंग एरर था वो आपने सीख लिया है कि किसी भी जगह पर इसी तरह सिचुएशन हो तो हम बेल्ट लगाएंगे, न कि हम बेल्ट लगाएंगे, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं, द पीपल ऑफ पाकिस्तान which land is quite mountainous are nevertheless primarily farmers। अब देखो which, तो यहाँ पे लोग आए हैं, जब लोग आए हैं तो फिर which तो सूट नहीं करता, हमारे को चाहिए कि हम whose लगाए, तो फिर हमरा ये जो सेंटेंस है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। लिहाजा यहाँ नेक्स्ट जो आपका काम है वो बहुत प्यारा चल रहा है, वीडियो ने बहुत जो है क्या कहते हैं उसमें के तूल पकड़ा है, लेकिन इल्म जो है वो टाइम अगर इल्म पे कुर्बान हो जाए और दौलत इल्म पे कुर्बान हो जाए, तवानाई इल्म पे कुर्बान हो जाए, तो फिर वो कुर्बानी जो है ना वो आपके लिए जो है ना फ़ख्र की बायस होती है और आप इल्म हासिल करते हैं। लिहाजा
वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देख लें और एंजॉय करें। Which of the forests, along with the farmland near the Mount St. Helen volcano, appear to be destroyed at the time of? तो यहाँ पे देखें, यहाँ टू बी नहीं, ये फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, टू हैव बीन है, टू हैव बीन डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे पास की बात हो रही है, लिहाजा टू हैव बीन लगना चाहिए, न कि फ्यूचर की बात है। तो यहाँ आप याद रखें। Of the two suspension bridges in Northern California, the Bay Bridge, not the Golden Gate Bridge, the largest. अब टू आया है, बस आसान काम है। जब टू आया है तो फिर वहाँ तो लार्जेस्ट का कोई बनता नहीं है, ये एडजेक्टिव चैप्टर है और एडजेक्टिव में कंपैरिजन है, और पर जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, न कि हम सुपरलेटिव यूज़ करते हैं। लिहाजा यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो लार्जर है। The man avoided by turning suddenly into driveway to head. अब देखो, the man avoided, जब avoided आया है, by turning suddenly into hitting the child riding tricycle, तो यहाँ पे हमको gerund चाहिए था hitting, न कि हमें to hit। The man avoided है, the man avoiding hitting the child riding tricycle over the street। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि avoided है और अवॉइडेड हिटिंग द चाइल्ड राइडिंग ट्राईसाइकिल अक्रॉस द ट्रीज। तो यहाँ जो है उसने आपको थोड़ा सा सेंटेंस जो है वो घुमाया है, आपको धोखा देने के लिए। उसने जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है वो इधर है और फिर टू हिट जो है वो अवॉइड के साथ है। तो जब भी अवॉइड की बात होगी तो वहाँ जेरेंड यूज होगा, न कि आपको इन्फिनिटिव नजर आ जाएगा। द मेन, तो ये हिटिंग हो गया। द इन्वेंटर फाउंड हिमसेल्फ अब लेइंग अवेक। अब देखो लेइंग, इसका तो यहाँ जो है ना, लेइंग अवेक एट नाइट इन एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड द एरर इन हिज डिजाइन। तो यहाँ लाइंग है, लेइंग तो उसके मीनिंग इधर नहीं आ रहा, उसके यानी कॉन्टेक्सचुअल मसला है। यहाँ हमारे पास जो लाइंग है वो तो करेक्ट पड़ रहा है, जो लेंग है तो लेंग तो मतलब है कि कोई जो है ना बुनियाद रखने की बात होगी या जो है अंडे देने की बात होगी, तो कॉन्टेक्चुअल मसला है। लिहाजा यहाँ पे लाइंग करेक्ट है, पढ़ना या रहना। नेचुरली वन वुड नॉट सस्पेक्ट दैट द पीपल लाइक। अब देखो लाइक, देखो लाइक आवर सेल्फ्स वुड नेग्लेक्ट टू वोट इन इलेक्शन। यहाँ पे हमारे पास ये जो है आया है, ये सही नहीं जा रहा है, सही नहीं है। लाइक तो प्रीपोजिशन है, दैट पीपल लाइक, या वर्ब है लाइक अस। तो यहाँ पे हमको अस लगाना है। नेचुरली वन वुड नॉट सस्पेक्ट दैट पीपल लाइक अस, वुड नेग्लेक्ट लाइक अस। तो प्रीपोजिशन के बाद लाइक मी, लाइक अस, लाइक यू, तो आवर सेल्फ कभी नहीं होगा। आप इसको जो रिफ्लेक्सियो है वो नहीं लगना चाहिए, हमने यहाँ पे लगाना था ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट वन, वास्लाव निजिंस्की was the Polish ballet dancer leap remarkable height into the air। तो यहाँ पे सेंटेंस, ये देखो यहाँ हम इसको छोड़ेगा नहीं, यहाँ पे आपको रिलेटिव मिलेगा। रिलेटिव है was the dancer who leaped remarkable height into the air। तो who जरूरी था, अगर हो नहीं है तो फिर तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है, यहाँ तो काजेटिव चलेगा नहीं। तो यहाँ लिहाजा इसने इसको मॉडिफाई किया है, और जब मॉडिफाई किया है तो यहाँ पे आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, तो रिलेटिव प्रोनाउन हु यहाँ आया है। फिर आगे देखते हैं, प्रिडिक्टिंग अ शॉर्टेज ऑफ यंग वर्कर इन द नियर फ्यूचर। और फिर यहाँ मसला है अनएम्प्लॉयमेंट लो, वेजेस आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज रिसर्चर से। तो अब देखो यहाँ पे मसला है प्रिडिक्टिंग, यहाँ पे देखो उसने ये गलत मिसप्लेस कर दिया है। ये जो हमारे पास पार्टिसिपल है या हमारे पास ये मिसप्लेस हो गया। देखो मिसप्लेस है, प्रिडिक्टिंग अ शॉर्टेज ऑफ यंग वर्कर इन द नियर फ्यूचर। अब यहाँ हमें सब्जेक्ट इधर चाहिए था, वो आखिर में कैसा चला गया, गलत चला, रिसर्चर से अनएम्प्लॉयमेंट लो। तो अब देखो ये लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ये थोड़ा सा डेंगलिंग या मिसप्लेस हो गया था, लिहाजा ये इधर लगाना चाहिए। तो ये जो डैंगलिंग जो है इधर मसला कर रहा था, हमने अपनी जगह पर लाया,
या मिसप्लेस हो गया था, लिहाजा ये अब सेंटेंस इधर सही हो गया रिसर्चर से। द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेक्स्ट तो ये है कि यहाँ पे हमने ये सीखा कि ये जो पार्टिसिपल है, यहाँ मसला था, यहाँ हमारे पास प्रॉपर सब्जेक्ट चाहिए था, तो वो तो आपको समझ में आ गया। अब देखो, द रीजन दैट द बिल्डिंग इंडस्ट्री डिक्लाइन वाज द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन वाज सो हाई। तो अब देखो, विकास का यहाँ कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, यहाँ तो विकास तो एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, हमारे को तो यहाँ रिलेटिव दैट चाहिए। द रीजन दैट द बिल्डिंग इंडस्ट्री डिक्लाइन वाज दैट। अब दैट, अब यहाँ रीजन जो आया है, जहां भी रीजन आ जाए वहां विकास कभी भी यूज नहीं करो, वहां दैट लगा हो गए, लेकिन विकास कभी भी, इसलिए कि विकास का काम तो रीजन करके आया है, लिहाजा यहाँ पे उसका कोई जो है ना तुक बनता नहीं है। और ये ग्रामर के उसूल है कि रीजन आ गया तो दैट लग जाएगा, विकास बिल्कुल गलत होगा। फिर नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन शुड बी गिवन immunizing injection in order to prevent them catching some of the serious diseases। अब देखो, चिल्ड्रन शुड बी गिवन इम्यूनाइजिंग इंजेक्शन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दियर कैचिंग सम ऑफ दियर सीरियस डिजीज, तो दियर आना चाहिए, दियर कैचिंग, यहां हमारे पास पजेसिव होता, डिटर्मिनर चाहिए। Children should be given immunizing injection in order to prevent their catching some of the serious diseases। ठीक है, तो टू प्रिवेंट देम फ्रॉम, तो वो तो ठीक था, लेकिन यहाँ जो कैचिंग आया है, तो यहाँ जेरेंट से पहले हमारे पास क्योंकि वो नाउन है, यहाँ देयर चाहिए था, देयर कैचिंग सम ऑफ द सीरियस डिजीजेस, तो ज़बरदस्त बात रही, बहुत खूबसूरत। ये नहीं है लेकिन ये पॉइंट याद रखो, देयर कैचिंग। हाँ, नेक्स्ट वन है, if Keats didn't die at the young age of 26, he might have become England's greatest lyric poet। अब आप देख सकते हैं, आपने क्या पढ़ा होगा, आपने कंडीशनल सेंटेंसेस, conditional of the zero, conditional of the first, conditional of the second, conditional of the third, तो यहाँ थर्ड कंडीशनल है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो कंडीशनल है आपके एमडीकेट में लाजिमी एक एमसीक्यूज आता है, वो इस अंदाज का होता है, इफ किड्स हैड नॉट डाइड, तो यहाँ हैड नॉट डाइड करेक्ट है, इसलिए कि ये थर्ड कंडीशनल है। और फिर थर्ड कंडीशनल में हमारे पास जो होता है, उसमें से जो कंडीशनल है या इफ क्लास है या जो डिपेंडेंट क्लास जैसे हम कहते हैं, उसमें हमारे पास पास परफेक्ट, पास परफेक्ट है, और वो दूसरे में हमारे पास वुड हैव एंड थर्ड फॉर्म होगा, ये बात याद रखें। तो यहाँ पे ये इसलिए गलत है, यहाँ इसलिए माइड हैव बिकम आया है, तो यहाँ पे हैड नॉट डाइड होगा। और बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे आखिरी जो हमारे इस सेशन का है, वो we found the flat in the Thai restaurant to be quite different। तो डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट के बाद देन नहीं आता, डिफरेंट के बाद प्रीपोजिशन लगेगा फ्रॉम, और फिर काम होगा तमाम, काम होगा सही। तो इस सेशन में हमने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ाए हैं। अब आप उसको समझें, लिखें और कोशिश करें, और आने वाले जो आप टेस्ट में जाओगे, तो ये उसी टेस्ट में आपके लिए बहुत कारआमद साबित होंगे। लेकिन इस वीडियो पे कम से कम 1K वो होने चाहिए, यानी व्यूअर्स होने चाहिए, और 100 कम से कम उस पर सब्सक्राइबर होने चाहिए।
तो उम्मीद करता हूँ, और लाइक तो जितने लोग देखें, कोशिश मैंने बहुत की है, खूबसूरत चीज़ को और कीमती चीज़ को कोई भी मतलब ऐसा बंदा नहीं कि वो नापसंद करें। ये बहुत खूबसूरत एमसीक्यूज़ हैं, अच्छे एमसीक्यूज़ हैं, समझने वाले हैं और आसान भी है, मैंने आसान भी बनाए हैं। लेकिन अगर आप लोग लाइक करोगे तो जो लोग उस पर मेहनत करते हैं उनको थोड़ा सा हौसला मिलता है। तो हौसला जो है ना, दिया करें, लाइक ज़रूर दिया करें और कमेंट भी किया करें। ये आपका अपना ही चैनल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफिज़।